तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल हल करना सीखेंगे। तो इसमें इन्होंने बताया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब हमें एक समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं शुरू के। इन्होंने हमें प्रथम पद और सारवंतर हर सवाल में दे दिया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहले हम तीसरा जो है सवाल इसको करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा का हल। बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है वो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। अब बताओ क्या दिया गया है। a बराबर 4, तो a बराबर 4 लिख लेना। और d बराबर कितना दिया गया है, तो d बराबर दिया गया है -3। लिख लोगे, यहाँ तक कर लोगे, ठीक है। ये तो देख के ही लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि एपी के प्रथम 4 पद, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। तो एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है। अब देखो, अब यहां से समझना स्टार्ट करो। प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं। पहला पद जो होता है उसे हम A1 कहते हैं, कॉमा। दूसरा पद A2 कहलाता है, कॉमा। तीसरा पद A3 कहलाता है, कॉमा। और चौथा पद A4 कहलाता है। इसके बाद डैश 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 लगाते हैं, मतलब ये श्रेणी आगे भी है, ठीक है। लेकिन हमें केवल 4 पद ज्ञात करने हैं। A1 का जो सूत्र होता है, जो प्रथम पद होता है, उसे हम A से ही दर्शाते हैं, A कहेंगे। मतलब प्रथम पद का जो सूत्र होता है वो A होता है, ठीक है। अब दूसरा पद, तो दूसरे पद का जो सूत्र होता है वो होता है A प्लस D, ठीक है। यानी कि अब आगे हम कोई भी पद लिखेंगे उसमें A तो फिक्स रहेगा और D जो भी पद है उसमें एक कम D रहेगा। जैसे दूसरा पद है तो 2 में से 1 कम करो, 1 बचा, 1 D रहेगा, ठीक है, कॉमा। अब जैसे तीसरा पद है तो इसको आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, A तो फिक्स रहेगा, ठीक है, A फिक्स रहता है, प्लस लगेगा। लेकिन तीसरा पद है तो 2 D रहेगा, एक घट के D रहेगा। अब देखो चौथा भी बना लोगे कि A तो फिक्स रहता है, ठीक है। अब चौथा पद है ना, तो 4 में 1 घटाओ, कितना आया, 3, तो 3 D हो जाएगा। मतलब जौन सा भी यहाँ पे पद है उसका 1 घटा के D होता है। जैसे चौथा पद है तो 3D हो गया, तीसरा पद है तो 2D हो गया, दूसरा पद है तो 1D हो गया। मतलब 1 घट के हुआ है और A सब में फिक्स रहता है, देखो आप। और आगे डैश डैश डैश। समझ में आ गया। एक एक स्टेप समझोगे, कभी भी गणित को नहीं भूलोगे, बस शिद्दत से पूर्ण समर्पण भावना से पढ़ना है। देखो A का मान कितना है, 4, तो A की जगह पे 4 रख देंगे, फिर कॉमा। A प्लस D, अब A और D के मान हमें दिए गए हैं तो हम रखते चलेंगे। A का मान कितना है, 4, तो A की जगह पे हम 4 रख देंगे, प्लस है तो प्लस। लेकिन जो D है, D का मान कितना है, -3, तो D की जगह पे हम -3 रख देंगे। ये देखो कॉमा लगा दो। A का मान कितना है, 4, तो A की जगह पे 4, बस मान रखते चलो, कुछ भी नहीं करना है। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और ये जो D है, D का मान कितना है, -3, -3 रख दो, फिर कॉमा। बताओ अब A का मान बताओ, ऊपर देख के कितना है, 4, वेरी गुड, +3। D का मान बता दो, -3, ठीक है। और डैश डैश डैश। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4 ज्यों का त्यों। ये देखो धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, तो 4 ऋण 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 धन और ऋण यानी प्लस माइनस अलग अलग चिन्हों का माइनस ही होता है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 लिखा है तो 4 लिख दो, धन और ऋण यानी प्लस माइनस का माइनस ही होगा, और 3 तिरका 9, डैश डैश डैश। अब घटा दो, तो 4 तो ज्यों का त्यों, माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब 4 में से -6 तो जा नहीं सकते, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2 बचे। लेकिन
चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का। तो 4 और 6 में बड़ी कौन थी? 6, उसका चिन्ह क्या था? माइनस। माइनस लगा दो, कॉमा। अब देखो 4 में से 9 तो घट नहीं सकते, तो 9 में से 4 घटाओ। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटेगी। 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5। पहले 5 लिख लो। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। बड़ी संख्या 9 थी तो उसका माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और इस तरीके से डैश डैश डैश, और यही आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आ गया ना? तो ये तीसरा का हल हो गया। अब इसके बाद अब हम करेंगे चौथे का हल। तो हम यहाँ पे फिर से हेडिंग डाल देंगे। ये देखो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे चौथे का हल। समझते जाना अच्छे से, पूरे सवाल बनेंगे, बस ध्यान देना यहाँ पे। हल पहले हम क्या लिखते हैं? दिया है। एग्जाम में हमें अच्छे से लिखना होता है, तो हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया गया है मैं देख के लिख लेता हूँ। ए का मान कितना है? -1, और जो डी है इसका मान है 1/2। इसको अच्छे से समझ लेना, इसमें बटे वाली संख्या है तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ए और डी के मान हमने लिख लिए। इसके बाद अब हम लिखेंगे एपी के प्रथम, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद। लिख लोगे इतना, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना है, बस समझ के सब कुछ लिखना है। तो प्रथम 4 पद, तो एपी के प्रथम 4 पद। पहला पद क्या होता है? A1। जिस तरीके से मैं करा रहा हूं ऐसे करोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा सवाल है। तो पहला पद क्या होता है? A1। दूसरा पद क्या होता है? A2 होता है। फिर तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। इसके बाद डैश डैश डैश। अब A1 का मान मैंने आपको क्या बताया था कि A1 का मान कितना होता है? A ही होता है। A1 का सूत्र A ही होता है, कॉमा। A2 का मैंने आपको क्या बताया था? A प्लस डी, A प्लस डी। A3 का A प्लस 2D, 3 है तो 2D हो जाएगा। फिर 4 का क्या हो जाएगा? 3D। A तो रहेगा, 4 का क्या होगा? 3D। ये जो आपने चीज सीख ली है ना, ये पूरे चैप्टर में काम में आएगी आपको, कि A2 का A प्लस डी, A3 का 1 घटा दो 2D हो गया, 4 का 3D हो गया। ये पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाली है। तो आपने बहुत अच्छा किया इसको सीख के, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो A का मान बताओ कितना है? -1। तो अब हम A और D के मान रख देंगे। -1, कॉमा, A का मान फिर से रख दो -1, प्लस है तो प्लस लगा दो, और D का मान कितना है? 1/2। बस आराम से समझोगे सब कुछ समझ आएगा, कॉमा। A का मान फिर से बताओ कितना है? -1। तो A की जगह पे -1 रख दिया, फिर प्लस लगा दिया। 2 है तो 2 लिख दिया। और D का मान कितना है बताओ? 1/2 है ना, तो कोष्टक में रखना मान 1/2 रख लोगे ना, कॉमा। अब A का मान फिर से बताओ मुझे, -1, वेरी गुड, +3, और D का मान बता दो 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 रख दो। कर लोगे ना? अब देखो आगे बढ़ जाओ। -1 ज्यों का त्यों। अब इसका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लोगे? देखो 1 के बटे में 2 है, लेकिन ये -1 के बटे में 2 नहीं है। तो ये 2 कहता है -1 से कि मुझसे गुणा कर लो, सबके बटे 2 हो जाएगा। ये एलसीएम की ट्रिक है जो अक्सर मैं बच्चों को बताता हूँ। तो इसका गुणा अगर इसमें हो जाएगा तो सबके बटे 2 लिख सकते हैं हम। तो 2 एकम 2, यानी माइनस का 2, 2 एकम 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, तो 2 एकम 2 हुआ, और +1। अब सबके बटे क्या हो गया? 2 हो गया। ये नियम आपको सीखना है। कैसा नियम? कि एक संख्या बटे में हो और दूसरी संख्या बटे में ना हो, तो बटे वाली जो संख्या है उससे डायरेक्ट गुणा कर सकती है, बशर्ते बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होना चाहिए, गुणा का नहीं होना चाहिए, प्लस या माइनस का, तो ही एलसीएम हो सकता है। तो एलसीएम से 2 का गुणा 1 में हुआ, तो 2 एकम 2, और धन 1 बटे सबके बटे अब 2 कर दिया। अभी 1 बस के बटे था 2, अब देखो सबके बटे 2 आ गया, इसके लिए उसमें गुणा बस करना पड़ा। अब यहां देखो -1 ज्यों का त्यों, ऊपर का 2 और नीचे का 2 देखो कट गया, तो काट दो, तो क्या बचा? +1। इधर आ जाओ, -1 है
ऊपर नीचे का नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कटेगा तो फिर ऊपर ऊपर का गुणा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 एकम 3, कोष्टक टूटेगा गुणा होगा तो 3 एकम 3 और बटे में क्या आ जाएगा 2। अब आगे इसको सॉल्व कर दो तो -1 ज्यों का त्यों। अब देखो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 में से 1 घट जाएगा, -1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस का ही बचेगा, और बटे कितना 2। माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा तो कुछ भी नहीं, तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ फिर वही चीज हो गई, कौन सी चीज, कि एक संख्या बटे में है और दूसरी संख्या बटे में नहीं है। तो इसको अब हम यहाँ पे रफ में आपको समझा देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 2 इसमें गुणा करेगा, क्योंकि इसके बस बटे में इसके नहीं है, तो एलसीएम से गुणा करेगा, तो -2 एकम 2 हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था यहाँ पे 2 एकम 2, तो -2 एकम 2 प्लस 3 ज्यों का त्यों और बटे 2, ऐसा आ गया। अब सबके बटे 2 आ गया, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा बताओ, 1 बचेगा ना, और बटे 2, तो इसका जो आंसर है वो 1/2 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये एक समांतर श्रेणी बनेगी, डैश डैश डैश, यहाँ भी डैश डैश डैश, यहाँ भी डैश डैश डैश, तो ये समांतर श्रेणी बन गई और यही जो है आंसर आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते बनना चाहिए बस, और सब कुछ आसान होता है गणित में, बस पेशेंस और धीरज के साथ अच्छे से पढ़ो, पूरा दिमाग यहीं पे होना चाहिए, पूरा फोकस, सभी सवालों को अच्छे से कर लोगे। तो अब ये 5वां सवाल भी हम कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, 5वां का हल। देखो सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसी से स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखोगे बताओ, दिया है। ठीक है, अब बताओ क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है -1.25 और डी का मान कितना दिया गया है, -0.25। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या लिखना है, एपी के प्रथम 4 पद, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, प्रथम 4 पद। देखो अब प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं, पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 और डैश डैश डैश। A1 का सूत्र A ही होता है, कॉमा A2 का मैंने आपको बताया ही है, A + D। ठीक है, A3 का बता दो, A + 2D, सीख रहे हो ना। A4 का बताओ, A + 3D, 4 है ना तो 3 हो जाएगा, और ऐसे डैश 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 लगा दो। अब A का मान है कितना, -1.25, तो मान रख दो, A का मान है -1.25, फिर कॉमा लगा दिया। अब A + D है, तो A का मान तो है -1.25, लेकिन जो प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और जो D है, D का मान है -0.25, कोष्टक में लिखो -0.25, इसके बाद कॉमा लगा दो। फिर A का मान है कितना, -1.25, तो फिर से रख दो -1.25। अब फिर देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस लगा के 2 लिखा है तो 2 लिख दो, और D का मान है कितना, -0.25, तो -0.25, बस मान रखते जाओ, अपने आप गणित बनती है। फिर कॉमा, फिर A + 3D, तो A का मान है कितना बताओ, -1.25। ठीक है, और +3 और D का मान है कितना, -0.25, बस इतना करते जाओ। अब देखो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आएगा। ये तो ज्यों का त्यों -1.25, कॉमा, अब देखो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, अलग अलग चिन्ह, जहां विरोधाभास हो वहां घाटा ही होता है, तो माइनस, इसको लिख लो पहले, तो -1.25, फिर ये हो गया घाटा क्योंकि अलग अलग, और यहाँ पे 0.25। ठीक है, अब ये -1.25 है, स्टेप से करना ताकि गलत ना हो, और प्लस माइनस का यहाँ भी विरोध है तो माइनस तो आएगा ही, और 2 का गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हुआ 50, तो 0.25 जो लिखा था अब 0.50 लिख दो, और कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 दूनी 50 ही तो होता है। अब यहाँ देखो -1.25
और 25 दिया 75। पहले तो माइनस प्लस का माइनस लगा दो और 25 दिया 75, अब 0.75 लिख दो। 25 दिया 75 होता है तो 0.25 लिखा था ना जहाँ पे, वहाँ 0.75 लिख दो। अब इसके बाद इनको अच्छे से जोड़ना है। देखो कैसे, इसको तो हम जो कहते हैं लिखेंगे -1.25 कॉमा, इन दोनों को जोड़ोगे। अब यहाँ पे बच्चों पे नहीं बनता, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे नहीं कर पाते। तो 1.25 पहले लिख लो, माइनस का है, ये भी माइनस का है, ठीक है। 0.25, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये शर्त होती है। तो दशमलव के इस तरफ क्या है, 0 है, 0 लिख दो। इस तरफ क्या है, 2.5 है, 2.5 लिख दो। अब दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का ही आएगा। दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10, 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल की जोड़ दो तो कितने हो गए, 5। दशमलव दशमलव तो दशमलव ही आ जाएगा, और 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही आ जाएगा। तो 1.50 यहाँ पे लिख दो -1.50 बन जाएगा। अब इसको जोड़ो, कॉमा लगा के इसको जोड़ो, बताओ कैसे जोड़ोगे। बिल्कुल आसान, -1.25 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। फिर माइनस का ही क्या है, 0.50, 0.50 जोड़ दो। तो 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, और 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो दोनों माइनस के थे तो माइनस के ही हो जाएंगे, माइनस माइनस के आपस में जुड़ जाते हैं और माइनस के ही आ जाएंगे। कितने बताओ, 1.75, 1.75 कॉमा। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो कैसे जोड़ोगे, बिल्कुल सरल, 1.25 के नीचे क्या लिखोगे, 0.75। दोनों ही माइनस के हैं तो उत्तर भी माइनस में ही आएगा। 5 और 5 10, 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी 1, 7 2 9 और 1 10, 10 का शून्य, हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, 2.00, तो -2 ही लिख सकते हैं। 2 क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता। 0 0 है ना, तो कोई अर्थ नहीं। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती 2 3 5 6 तो उसका अर्थ होता, 2 का कोई नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। बोलो समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से अब इन जितने भी 3 सवाल किए हैं इस वीडियो में, इनका मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन, तो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये है पहले सवाल, तीसरे सवाल का सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे फिर ये है चौथे सवाल का सॉल्यूशन। थोड़ा सा ये है नीचे। इसके बाद ये है 5वें सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप तीनों सवालों को अच्छे से नोट कर लीजिए, तो आपके नोट्स भी बन गए और आपको समझ भी आ गया। अब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो उस पे जाके आप क्रम अनुसार अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। और बाकी साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार जाके ज़रूर देखना। अगर पसंद आए वो पढ़ाना, तो उसको भी आप फॉलो करके साइंस की तैयारी भी बेहतर कर सकते हो। आप किसी भी बोर्ड से हो, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं NCERT पैटर्न पे ही आपको पढ़ाऊँगा, तो सब कुछ आ जाएगा उसमें और आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।